दोस्तों, लोक सेवा आयोग द्वारा जीआईसी प्रवक्ता भर्ती 2025 का जो विज्ञापन जारी किया गया था, उसकी परीक्षा में अब 90 दिन से भी कम वक्त बचा हुआ है। इस परीक्षा को कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करेंगे, कौन सी बुक्स आपको हेल्प कर सकती हैं जीएस के सेक्शन के लिए, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। आप लोग जानते हैं अभी हाल ही में एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आए हुए हैं। 2 विषयों के रिज़ल्ट आए हुए हैं। उन 2 विषयों में हिंदी और गणित का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया है। रिज़ल्ट देखकर आप लोग शॉक्ड हुए होंगे कि हिंदी जैसी विषय की परीक्षा के लिए 15 गुना अभ्यर्थी ढूंढे नहीं मिले, जबकि हिंदी एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत सारे छात्र आवेदन करते हैं। हिंदी, सोशल, ये ऐसे विषय हैं जहाँ पर फॉर्म बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। इसमें भी फॉर्म बहुत ज़्यादा पड़े थे। हालांकि परीक्षा में उपस्थिति उस हिसाब से उतनी नहीं हो पाई थी, लेकिन फिर भी काफ़ी छात्र उपस्थित थे, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी 15 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई नहीं हुए। बहुत सारे अभ्यर्थी फेल हो गए और कोई रैंक से फेल हो नहीं हुए। दोस्तों, समझने वाली बात ये है कि कोई यहाँ पर मेरिट नहीं बनी। ऐसे अभ्यर्थी जो कि मिनिमम 40% जनरल ओबीसी और 35% एससी एसटी के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स था, इसको ही क्वालिफाई नहीं कर पाए। हालांकि छात्रों का ये कहना है कि लोक सेवा आयोग ने भ्रष्टाचार किया है, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार नहीं किया है तो सभी छात्रों के मार्क्स जारी करे, फाइनल आंसर की जारी करे, तो छात्र संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन लोक सेवा आयोग ये सारी चीज़ें जारी किया नहीं है, तो छात्र भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। हम ये नहीं कहते भ्रष्टाचार नहीं किया होगा, हो सकता है भ्रष्टाचार हो, लेकिन कोई उसका प्रूफ किसी भी स्टूडेंट के पास नहीं है और ना ही हमारे पास है। तो हम तो भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे। आपको अगर कहना है वो आपकी चॉइस है। लेकिन यहाँ पर एक बात हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि जिस तरह बाकी भर्ती बोर्ड होते हैं, रिजल्ट के बाद फाइनल आंसर की जारी की जाती है, प्राप्तांक भी जारी किए जाते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। और लोक सेवा आयोग की भर्तियों में फ़िलहाल अभी ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही है। अगर ट्रांसपेरेंसी दिखे तो जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं वो ना लगें। खैर, वो एक अलग मुद्दा है। फ़िलहाल यहाँ पर जो मुद्दा है कि जिस प्रकार एलटी ग्रेड के रिजल्ट आए हैं, उन परीक्षाओं से आपको सबक लेना चाहिए और अभी से अपनी तैयारी उस लेवल की करनी चाहिए कि ये नौबत आपके साथ ना आए। समझिए, जब एलटी ग्रेड में ये हाल हो सकता है तो जीआईसी प्रवक्ता भर्ती है, उससे बड़ी भर्ती परीक्षा है, उससे स्टैंडर्ड लेवल ज़्यादा है, यहाँ पर परीक्षा का डिफ़िकल्टी लेवल और ज़्यादा होगा। तो आप समझिए किस लेवल के यहाँ पर प्रश्न आएंगे। तो उस लेवल को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी तैयारी करनी है। फ़िलहाल आपको बता दें कि जीआईसी प्रवक्ता की जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होना है वो 3 मई 2026 को प्रस्तावित है। 90 दिन से कम समय शेष है और इसमें जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा वो सिंगल पेपर होगा। क्या क्या आएगा वो समझ लीजिए। इसमें आपका जो सामान्य धन रहेगा उसके 40 प्रश्न आएंगे जीएस के, और वैकल्पिक विषय जो भी होगा आपका उसके 80 प्रश्न आएंगे। कुल मिलाकर के 120 प्रश्न आएंगे। एलटी ग्रेड में 150 प्रश्न थे, इसमें आपके 120 प्रश्न रहेंगे। ठीक है। और कुल जो पूर्णांक रहेगा वो 300 नंबर का रहेगा। समय रहेगा 2 घंटा। तो इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि एक क्वेश्चन जो आपका जीआईसी प्रवक्ता में होने वाला है वो 2.5 मार्क्स का होने वाला है। तो इस हिसाब से एक क्वेश्चन में तो 2.5 अंक आपको मिलेंगे, लेकिन अगर आप के आंसर गलत होते हैं तो नेगेटिव मार्किंग में काफ़ी अंक खराब हो जाएंगे आपके, यानी सही क्वेश्चन के आंसर भी आपके चले जाएंगे। तो फिलहाल अभी हम बात करेंगे, थोड़ा सा आप पैटर्न देख लीजिए जीएस में पढ़ना क्या है। तो यहाँ पर बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि बुक तक नहीं लेते हैं, ऐसे पढ़ते रहते हैं। तो
अगर आप बुक नहीं ले रहे हैं जीएस की कोई बात नहीं, लेकिन जो टॉपिक है उनको आप पढ़िए। तो आपके सामने स्क्रीन पर देखिए, जीएस भले 40 नंबर का आएगा लेकिन सब कुछ पढ़ना है जीएस में, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो नहीं पढ़नी है। सामने यहाँ पर 11 सब्जेक्ट मेजर आपको दिख रहे होंगे, लेकिन इनके अंदर जब जाएंगे तो बहुत डीप है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जीएस को बिल्कुल भी आप इग्नोर ना करें, जीएस को पढ़ें ज़रूर। बहुत से लोग कहते हैं यार जीएस को नहीं पढ़ेंगे, सब्जेक्ट में हमारी अच्छी कमांड है। तो कमांड भले अच्छी, लेकिन जीएस को इग्नोर नहीं कर सकते। तो जीएस को अच्छे खासा पढ़ना पड़ेगा। 40 क्वेश्चन है तो कम से कम आपके 25-30 क्वेश्चन अगर यहाँ पर अच्छे हो गए तो मान लीजिए बहुत अच्छा आपका साथ होगा और प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई होगा। देखिए जीआईसी प्रवक्ता में भी सेम वही सिस्टम रखा गया है कि जो अभ्यर्थी 40% और 35% के क्राइटेरिया पार कर लेंगे, यानी मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर ले आएंगे, ठीक है, उनको वरीयता क्रम में मेरिट में रखा जाएगा और 15 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराया जाएगा। वैकेंसी के सापेक्ष में कैटेगरी के हिसाब से 15 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई होंगे। तो 15 गुना में आपको आना ज़रूरी है, तभी आप मेंस में जाएंगे, ठीक है। हालांकि ये जो केवल आरकारी परीक्षा है, ठीक है, इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको मेंस में जाने के लिए नंबर अच्छे आपके पास होने चाहिए। नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी, तो इसका भी ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा तुक्का नहीं लगाना है, सॉलिड पढ़ना है, सॉलिड आंसर करना है और प्रैक्टिस ज़रूर करना है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम आपको अभी बताएंगे। दूसरी बात, यहाँ पर भी जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया, मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड जो है वो एससी और एसटी छात्रों के लिए 35% है, ओबीसी जनरल के लिए 40% है। तो इसके ऊपर ही लेकर के आना है, ठीक है। 300 नंबर का अगर पेपर है तो 300 नंबर में अगर हम 40% निकालते हैं तो 120 नंबर होते हैं, ठीक है। तो 120 अंक के ऊपर जब आप लाएंगे तब आप क्वालिफाई माने जाएंगे। इसके बाद वैकेंसी के सापेक्ष में 15 गुना लिया जाएगा। कई अभ्यर्थी पूछते हैं क्या यहाँ पर अलग अलग पास होना ज़रूरी है, क्या जीएस में भी अलग पास होना है, सब्जेक्ट में भी अलग पास होना है? तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। एग्रीगेट में अगर आप पास होते हैं तो आप पास माने जाएंगे, क्वालिफाई माने जाएंगे। अब कुछ बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ जीएस के लिए, अगर आप इन बुक्स को पढ़ लेंगे तो 100% आपका जो है जीएस क्वालिफाई हो जाएगा। जीएस में आप, मुझे लगता है 40 में कम से कम 35 तो लाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर ये बुक है जिसमें 32,500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और सारे के सारे सॉल्व पेपर्स आपको दिए गए हैं। यूथ कंपटीशन की बुक है, ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ चाहें ले सकते हैं। लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहें तो ले सकते हैं। दूसरी एक बुक है, ये एक जनरल टाइप की बुक है, जीएस की ही है, जो आपकी जीआईसी प्रवक्ता, जीडीसी प्रवक्ता, एलटी गेट सभी के लिए हेल्पफुल है। एग्ज़ाम पॉइंटर यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, तो कोई भी बुक आप यहाँ पर ले सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब रही बात सेकंड पे, मतलब इस पार्ट 2 की, जिसमें आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको डीपली पढ़ना है, बारीकी पढ़ना है। कोई भी मतलब शॉर्ट तरीके से पढ़ने की कोशिश मत करिए, डिटेल तरीके से पढ़िए, बहुत ही डिस्क्रिप्टिव पढ़िए, क्योंकि पेपर बहुत ही लेंदी आ रहा है। और आप लोग एलटी गेट का लेवल देखे होंगे, उससे लेवल आप लोग हार्ड ही समझिए आप लोग, ठीक है। तो इसके लिए मैं कोई अलग बुक आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, तो एक वीडियो में तो संभव है नहीं है। बाकी हमने कुछ अच्छी बुक्स के वीडियो बनाए हुए हैं जो कि प्रवक्ता वगैरह के लिए हैं, उन बुक्स को आप रेफ़र कर सकते हैं। यह सबसे बेस्ट रहेगा अगर आप जो 9 से 12 की बुक्स हैं उनको आप अध्ययन करें, और जो ग्रेजुएशन लेवल की बुक्स हैं सिलेबस के अनुसार उनका अध्ययन करें, उससे आपका पूरा काम हो जाएगा और अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो भी चीज़ें पढ़नी है आपको सिलेबस के अनुसार पढ़नी है। कोई भी ऐसी चीज़ एक्स्ट्रा जो सिलेबस में नहीं है उसको कवर मत करना, मैं तो कहूँगा, क्योंकि कितना भी आप पढ़ लीजिए 100% तो पेपर वैसे भी नहीं दे सकते हैं। कोशिश करें सिलेबस के अनुसार टू दी पॉइंट सारी चीज़ें पढ़ें। उम्मीद करूँगा कि इस तरीके से अगर आप अपनी तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन आपका निश्चित है। धन्यवाद।